नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने 28 मई को एक ऐसी तस्वीर देखी जिसके बाद हर किसी के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों क्यों इन पहलवान खिलाड़ियों के साथ सरकार इस तरह का रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में सरकार सब कुछ देखकर अनदेखा कर रही है? क्या आंख और कान होते हुए भी अब सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मानो कुछ नहीं देखा? क्योंकि 28 मई ये वही दिन है जहां एक ओर देश को एक नई संसद मिली तो वहीं दूसरी ओर इन पहलवान खिलाड़ियों की सारी उम्मीदें टूट गई। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए अपने नेताओं से तालियों की गड़गड़ाहट को बढ़वाते रहे तो वहीं दूसरी ओर ये पहलवान खिलाड़ी अपने सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्यों सरकार खामोश है, क्यों पुलिस खामोश है? आखिरकार कब तक इस तरह की खामोशी सरकार अपनाने वाली है? और क्या वाकई में देश के पहलवान खिलाड़ियों से ज्यादा जरूरी वोट बैंक हो गया है? क्योंकि अगर वोट बैंक का चक्कर नहीं है तो फिर आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी क्यों सांसद है, क्यों अभी भी पार्टी का हिस्सा है, क्यों वो इस संसद का हिस्सा है? ये सवाल अब ये पहलवान पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सवाल देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी है कि आखिरकार जब उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं आमंत्रित किया गया तो फिर भी क्यों उनके संदेश को नए संसद भवन में पढ़ा गया? ये सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में देश की महामहिम को अगर नहीं आमंत्रित किया गया तो उस नए संसद भवन में विपक्ष का क्या काम? और 28 मई को बिना विपक्ष के ही नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि देश की महामहिम जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, वो इन पहलवानों के सम्मान को क्यों नहीं समझ रही है? खास तौर पर महिला खिलाड़ियों के सम्मान को क्यों नहीं समझ रही है? आपको बता दें कि पहले ये पहलवान 28 मई को संसद की तरफ कूच करना चाहते थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इनके समर्थन में कोई फैसला लेंगे, लेकिन इन पहलवानों को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया, इन्हें सड़कों पर घसीटा गया, मारपीट इनके साथ हुई। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने तो ये तक कह दिया कि इनके प्राइवेट पार्ट्स पर पुलिस ने हमला किया, यानी कि उन्हें वहां पर मारा गया, जो काफी ज्यादा शर्मनाक है। और ये सब कुछ देखते हुए भी क्यों देश की महामहिम खामोश है? आखिरकार क्यों इस पर कुछ भी कहती हुई वो नजर नहीं आ रही है? और इसी को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए पहलवानों ने ये ऐलान कर दिया कि अब उन्हें ना तो देश के प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद है और ना ही देश की राष्ट्रपति से कोई उम्मीद है, जिसके बाद वो इन मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने के लिए निकल पड़े थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश की महामहिम अभी भी खामोश रहेगी या अब वो इन पहलवानों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएंगी या नहीं? आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।